अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंचने लगे श्रद्धालु। यात्री निवास कैंप के बाहर श्रद्धालुओं का लगा तांता। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भारी उत्साह। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को होगा रवाना। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ की पवित्र यात्रा की होगी शुरुआत। 1 जुलाई से भक्त कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों के लिए किए गए खास इंतजाम। ननवान बेस कैंप में श्रद्धालुओं के खाने पीने के लिए लंगर के साथ साथ मेडिकल की भी व्यवस्था। श्रीनगर के पंथा चौक स्थित ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ यात्रियों का पहुंचना जारी। बस में मौजूद भक्तों ने लगाए हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे। कठुआ में सरकार की ओर से अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयारी पूरी। खाने पीने, रहने और मेडिकल की भी व्यवस्था। सुरक्षा को लेकर भी किए गए इंतजाम। अमरनाथ बेस कैंप का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया दौरा। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। अमरनाथ यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे की सघन तलाशी। डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही मदद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के साथ स्टेट पुलिस ने कसी कमर। यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ रहेंगे सीआरपीएफ के जवान। रास्तों को कवर करने की तैयारी। अमरनाथ यात्रा को लेकर खच्चर संचालकों के चेहरों पर आई मुस्कान। सड़कों पर सजने लगी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा को लेकर होटल संचालकों और दुकानदारों ने की बैठक। श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए आईसीयू की भी फैसिलिटी। डॉक्टर्स और स्टाफ की लगाई गई ड्यूटी। 24 घंटे मिलेगी चिकित्सा सुविधा। इस साल अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करवा चुके हैं पंजीकरण। पिछले साल से 10% पंजीकरण ज्यादा। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। यात्रियों के लिए जारी किए गए हैं कई निर्देश। वाराणसी में मानसून की पहली बारिश के बीच दिखा गंगा आरती का भव्य नजारा। दशाश्वमेध घाट पर बाबा के भक्तों ने भीगते हुए की आरती। हजारों की संख्या में रहे मौजूद। दिल्ली में धूमधाम से निकाले गए भगवान श्री विठलनाथ जी की भव्य बारात। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। बिहार में लखीसराय में रैली को संबोधित करने से पहले महादेव की शरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अशोकधाम मंदिर में पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। लखीसराय में गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल रैली को किया संबोधित। शाह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर किया तंज। बोले, पलटू बाबू पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। पटना में हुए विपक्ष के महासम्मेलन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ली चुटकी। बोले, 20 साल से राहुल बाबा को लॉन्च किया जा रहा है। इस बार भी कांग्रेस ने पटना से राहुल गांधी को लॉन्च किया। 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर भी बोले अमित शाह। 2019 में बिहार में 39 सीटें पीएम मोदी को मिली थी। इस बार सभी 40 सीटों पर कमल खिलाने का संकल्प लीजिए। अमित शाह ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोले, मोदी जी ने मुंगेर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनवाए। वहीं बिहार को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात दी। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी दफ्तर का किया उद्घाटन। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की पूजा अर्चना। राजस्थान के भरतपुर में नड्डा की चुनावी हुंकार। बोले, 2014 से पहले भ्रष्टाचारी देश के रूप में थी भारत की पहचान। पीएम मोदी के आने के बाद वजह भारत का दुनिया में डंका। 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति बदली सोच पर बोले नड्डा। कहा, कोई भारत और पाकिस्तान बोलकर भारत की नहीं करता चर्चा। मोदी सरकार ने सफल 9 साल पर बोले नड्डा। कहा, मोदी ने सिर्फ सरकार ही नहीं चलाई, देश को ही आगे नहीं बढ़ाया बल्कि देश की राजनीति की संस्कृति को बदला है। परिवारवाद पर गरजे जेपी नड्डा। बोले, वंशवाद चलाने वालों को पीएम मोदी से खतरा। पीएम मोदी ने वंशवाद को समाप्त कर विकासवाद को बढ़ाया आगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया गया है मंत्रिमंडल में फेरबदल। आतिशी को फाइनेंस और रेवेन्यू विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। इससे पहले मार्च में हुए फेरबदल में आतिशी को मिली थी 6 विभागों की जिम्मेदारी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार ने किया था फेरबदल। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा भेजे गए फेरबदल के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। हालांकि फेरबदल की फाइल को लेकर दिल्ली सरकार ने कहा कि उन्हें अभी तक नहीं मिली फाइल।
दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदल दिया गया है। अब औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। एनडीएमसी ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। शिमला की जगह अब बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की अगली बैठक। 13-14 जुलाई को एक मंच पर साथ दिखेंगे मोदी विरोधी दल। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दी जानकारी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। देश को नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन में बांटकर काम करने की तैयारी। 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा संगठन मंत्री के साथ रीजन के प्रमुख नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 6 जुलाई को ईस्ट रीजन, 7 को नॉर्थ रीजन और 8 को साउथ रीजन की बैठक। राज्य प्रभारी और संगठन मंत्री के साथ सीएम, डिप्टी सीएम और विधायक रहेंगे मौजूद। 6 जुलाई को ईस्ट रीजन की बैठक गुवाहाटी में, 7 जुलाई को नॉर्थ रीजन की बैठक दिल्ली में होगी और 8 जुलाई को साउथ रीजन की बैठक हैदराबाद में। बीजेपी ने सांसदों से महासंपर्क अभियान के दौरान किए गए कामों की जानकारी अपलोड करने के लिए कहा। 2024 चुनाव में टिकट बंटवारे की रिपोर्ट में बनेगा आधार। इम्फाल में मैतेई समाज के लोगों से मिले राहुल गांधी। लोगों ने मिलकर जताई खुशी। राहुल गांधी जिंदाबाद के लगाए नारे। हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर पहुंचे राहुल गांधी ने प्रभावित लोगों से की मुलाकात। बच्चों के साथ बैठकर खाया खाना। राहुल का काफिला रोके जाने पर समर्थकों ने की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। राहुल के स्वागत में पहुंची महिला समर्थकों ने जाहिर की नाराजगी। राहुल गांधी के काफिले को रोकने के लिए पुलिस की बैरिकेडिंग। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचे समर्थकों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने की घेराबंदी। राहुल गांधी की सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस ने रोका था काफिला। समर्थकों को रोकने के लिए हल्के पुलिस बल का इस्तेमाल। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आवास में टहलने के दौरान पैर में लगी चोट। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज के बाद किया डिस्चार्ज। महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक की योजना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने शाह नड्डा से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने 2016 के स्टिंग मामले को लेकर दिया नोटिस। तमिलनाडु के राज्यपाल ने जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को किया बर्खास्त। फैसले को सीएम स्टालिन देंगे चुनौती। हमारे की ड्रोन खरीद डील पर कांग्रेस के आरोपों पर सरकार का जवाब। कहा, अन्य देशों की तुलना में 25% सस्ते में हुई डील। कीमतों को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रवार को प्रयागराज दौरा। अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई अवैध जमीन पर बने फ्लैट्स की सौंपेंगे चाबी। भारतीय बच्चों पर अब नहीं है सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव। यूएन ने लिस्ट से हटाया भारत का नाम। बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए सरकार के कदमों को मिली सराहना। मुरैना के सबलगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया जनसभा को संबोधित। साथ ही किया विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन। उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहिला ने ग्रामीणों के साथ की लाल धान की रोपाई। लोगों में दिखा उत्साह। अयोध्या में प्रवेश द्वार बनाने के लिए अमेठी के व्यवसायी ने बढ़ाया मदद का हाथ। 2.5 करोड़ की धनराशि का किया दान। वाराणसी में गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू। जल्द ही आम लोगों के लिए शुरू होने की संभावना। भारत में हुई सिजोफ्रेनिया की पहली सफल सर्जरी। 28 साल के अफ्रीकी युवक को वापस मिली जिंदगी। आगरा में एसडीएम और डॉक्टर की शादी बनी चर्चा का विषय। अग्नि की जगह भारत माता को साक्षीवान कर लिए फेरे। 7 की जगह दिए 8 वचन। 8वें वचन में देश की रक्षा का लिया प्रण। मेरठ में 28 साल की नाजिश को मिला जीवन दान। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में ट्रांसप्लांट की गई किडनी। अनुराग ठाकुर ने मुनिरका गांव में बॉक्सर रोहित टोकस और उनके परिवार से की मुलाकात। देश के लिए मेडल जीतने पर रोहित को दी बधाई।